नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज आप वीडियो में रहना और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपको इस समय पूरा ग्रह गोचर के बारे में बताएंगे। ग्रहों का बहुत बड़ा फेर बदल हो रहा है इस समय। यह इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक दोस्तों। और अभी अक्षय तृतीया का भी त्योहार आने वाला है दोस्तों। अक्षय तृतीया के बारे में हम बताएंगे क्योंकि यह हमारा मुख्य रूप से बहुत ही बड़ा त्योहार है हमारे कृषकों के ऊपर। या हम सभी कृषक हैं, सभी किसान भाइयों का यह बहुत बड़ा त्योहार है। अक्षय तृतीया अन्नपूर्णा माता का त्योहार है, लक्ष्मी माता का त्योहार है। अक्षय तृतीया से हमारे खेती बाड़ी का कार्य प्रारंभ होता था और अन्य देवता की कृपा हमारे ऊपर होती थी। दोस्तों, यह बहुत बड़ा त्योहार है, इसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। अभी आप जान लो कि हम कुछ ग्रहों के बारे में बताते हैं कि आपका कैसे भाग्य उदय होने वाला है। यह मई का महीना आपके लिए कितना लाभदायक है दोस्तों, तो आप याद रखना और वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। हम आपको ऐसी कुछ तारीखें भी बताऊंगा, 3-4 तारीख ऐसी बताएंगे दोस्तों, जिसके बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। यानी कहा जाए बिल्कुल यू टर्न ले लेगा। यह समझ लीजिए कि आपकी सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें बिल्कुल बहुत दूर भागने वाली हैं। एक एक करके दोस्तों हम आपको इन तारीखों को बताऊंगा कि जिसमें आपको अत्यधिक लाभ होने वाला है दोस्तों। आपका फलता फूलता काम पैसे के मामले में हर स्तर पर एक अलग ही लेवल पर पहुंचने वाला है। किस तरह से पहुंचने वाला है इसको आप समझें दोस्तों। यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि यदि यही है, इसी राशि के जातक हैं, तो देखिए दोस्तों, पहली तारीख है 10 मई। 10 मई को अक्षय तृतीया है दोस्तों। आप देखेंगे आपके दाम्पत्य जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख में वृद्धि होगी। और आप देखेंगे अगर कोई आपका वाद विवाद, कोई झगड़ा चल रहा है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो दोस्तों सभी सॉल्व होंगे। रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन का सुख बढ़ रहा है, सुख में वृद्धि होगी दोस्तों, क्योंकि भाग्य से आप आ गया है दूसरा जीवन साथी। यहाँ पर दूसरा जीवन साथी आपके लिए वो आप भाग्यशाली रहेगा दोस्तों। 10 मई के बाद जीवन साथी के नाम पर अगर कोई काम करेंगे तो जीवन साथी के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके द्वारा कोई भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसमें बहुत बड़ा आर्थिक लाभ या सफलता मिलने की बहुत बड़ी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि भाग्य आपके जीवन स्थान पर, जीवन साथी के स्थान पर गोचर करेगा दोस्तों। भाग्य साथ देगा। जीवन साथी के नाम पर कोई भी काम यदि आप करते हैं, कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं, तो आपको सफल होने की 100%, 101% संभावनाएं बढ़ेंगी दोस्तों 10 मई के बाद। और व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा, तरक्की होगी और वृद्धि भी होगी। और इस वृद्धि में मतलब जो कि अक्षय तृतीया के बाद का समय मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो वृद्धि हो रही है व्यापार में, दाम्पत्य जीवन को लेकर, धन को लेकर और बिजनेस व्यापार को लेकर, इसमें कम से कम 15 गुना ज्यादा लाभ होने की संभावना है दोस्तों। जब 1 जून से मंगलदेव यहाँ पर आ जाएंगे, जब मंगलदेव 1 जून से यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, तो महापुरुष राजयोग बनाने लगेंगे। पंच महापुरुष दोस्तों, यह राजयोग है। तो फिर आप यह समझिए कि व्यापार में पैसा बरसने लगेगा, धन की वृद्धि करेंगे। मंगलदेव व्यापार में चारों तरफ से पैसा बरसाएंगे, व्यापार में अत्यधिक लाभ होगा आपको। और यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कोई छात्र, तो मंगल देव की बहुत बड़ी कृपा होगी, उनको रोजगार मिलना ही निश्चित है। और यदि कोई राजनीति क्षेत्र में है तो दोस्तों मई का महीना भी उनके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। और जून के महीने में उनको राज तिलक होगा, मैं इस बात को गारंटी से कह रहा हूँ दोस्तों। आप बल्कि घर के संसाधन यदि आप कोई ऐसा इस्तेमाल करते हैं अपने परिवार के, कुटुंब के संसाधन को का, अर्थात या तो आप परिवार का ही बिजनेस संभालते हैं, तो मतलब आपको बताएं बिजनेस है बाप दादाओं का बिजनेस आप संभाल रहे हैं, उसी को आप कंटिन्यूस कर रहे हैं, उसी को चला रहे हैं, तो यह स्थिति और भी ज्यादा शुभ हो गई है, कई गुना शुभ हो गई है। यह आपको माला माल बनाने वाली है। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है दोस्तों कि व्यापार 1 जून के बाद आपके परिवार, आपके कुटुंब की भी धन वृद्धि करेगा, आपके व्यापार की भी वृद्धि, धन वृद्धि होगी। अगर आप पारिवारिक व्यापार है आपका तो ज्यादा धन वृद्धि होगी और हर तरफ से आपका कहीं से भी पारिवारिक, कहीं से भी किसी का भी
आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा दोस्तों। यदि आपका किसी पार्टनरी में भी व्यापार चल रहा है तब भी लाभ होगा। चलो व्यापार बाप दादाओं का नहीं है, आपका ही है, लेकिन उसमें परिवार का पैसा लगा हुआ है, बाप दादाओं का पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों उसको रेफरेंस का इस्तेमाल करके अगर आप व्यापार कर रहे हैं तब भी आपको कई गुना आपका व्यापार वृद्धि होगा। यह ब्रांड वैल्यू बनेगी आपके व्यापार की चौतरफा, आपके व्यापार का नाम होगा और दोस्तों चमकेगा। हर दिशा में हर जगह यह ब्रांड वैल्यू बनाता है। यह योग पंच महापुरुष राज योग है। यह आपकी काया पलटने के लिए आया है। यह मान के चलिए व्यापार के मामले में बोल रहा हूँ और व्यापार में जितना आप बिजनेस पार्टनर का सहयोग ले रहे हैं, जीवन साथी का सहयोग ले रहे हैं, उतनी और परिवार की दोस्तों आय बढ़ेगी। दोस्तों परिवार के लोगों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं तो फिर इसका स्तर एक अलग ही लेवल पर, अलग ही उपलब्धि होगी, अलग ही मजा आएगा। परिवार का मतलब है व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, क्रय विक्रय को लेकर जो आप माल की खरीद फरोख्त करते हैं उसमें इस समय आपसे बेहतर दोस्तों कोई नहीं कर सकता है। कोई ऐसी डील नहीं कर सकता है आपसे बेहतर दोस्तों। यही नहीं, इस राशि वाले जातकों को यह स्थिति बन रही है कि आपका जो मार्केट में जलवा होगा इस समय 1 जून के बाद, जो आप अपना जलवा बिखेरेंगे मार्केट में, जहाँ भी आप बैठते हैं, जहाँ आपकी दुकान है, जहाँ पर आपका व्यापार है, जहाँ आपका ऑफिस है, आप बिजनेस जहाँ भी करते हैं, सिर्फ आप ही आप छाए नजर आएंगे, दुनिया में आप छा जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है। आप यह तारीख वह है, पहला बदलाव आएगा दोस्तों। दूसरा बदलाव आएगा जब 10 मई को दूसरा सकारात्मक बदलाव आएगा। 1 जून को अब एक तारीख और बताता हूँ दोस्तों, वह तारीख है 14 जून का मतलब है आप और आगे बढ़ेंगे, 15 दिन और निकलेंगे। तो फिर 14 जून के बाद आप अगर कहीं कोई भी कसर रह गई है तो वह भाग आपका बहुत आगे बढ़ेगा, कोई कसर नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपका भाग प्रबल हो जाएगा। बहुत से काम होते हैं, ना जाने आप अपनी मेहनत कर रहे हैं क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन भाग उस लेवल का सहयोग नहीं दे रहा था, इसलिए वो उतनी लेवल की सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों 14 जून के बाद क्या होगा, भाग भी साथ देगा, भाग का सहयोग भी मिल जाएगा। भाग्यशाली क्या है, या आप बहुत सौभाग्यशाली स्थिति में आ जाएंगे दोस्तों। 14 जून के बाद यह तारीख और भी बड़ी तारीख है, इसलिए जैसे जैसे यह तारीखें बढ़ेंगी, जैसे जैसे मतलब 10 मई से लेकर के 1 जून 14 जून का समय जो आएगा, वैसे वैसे आपकी हर तरह की समस्याओं का निदान होगा, हर प्रॉब्लम दूर होगी, हर दिक्कतें दूर होंगी, भाग प्रबल होने लगेगा। भाग का प्रभाव इतना प्रभावशाली दिखाई देने लगेगा, आपको हर तरह से लाभ होने लगेंगे दोस्तों। लेकिन आप ईश्वर के प्रति बिल्कुल आस्था रखें, बिल्कुल ईश्वर पर ध्यान रखें और अन्याय व अधर्म का मार्ग यदि आप कर भी रहे हैं, वैसे तो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इस राशि के जातक लगभग अच्छे ही होते हैं। इनके साथ कोई भी धोखाधड़ी कर दे, बशर्ते ये लोग आसानी से किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करते। तो दोस्तों आप गलत मार्ग बिल्कुल नहीं पकड़ना, क्योंकि ग्रहों के एक ग्रह और है, इनको कहते हैं शनि ग्रह। यदि कहीं उनकी नजर, क्योंकि इस राशि पर वो नजर गड़ाए रहते हैं, हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं, अगर शनि देव की कहीं से नजर आपके ऊपर पड़ गई और आप गलत हैं, आपका भाग बहुत अच्छा चल रहा है, सभी ग्रह अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि शनि ग्रह एक न्याय के देवता है। अगर उनको कहीं लगता है कि कहीं भी किसी भी तरह से लोग या इस राशि के जातकों को कहें गलत कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, तो दोस्तों उसमें उनकी नजर पड़ती है अगर, तो उससे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो ऐसे ग्रह हैं कि डरते नहीं है किसी को, बहुत क्रूर ग्रह कहलाते हैं, साथ देते हैं तो जी जान से देते हैं, अगर नाराज हो गए तो पलक झपकते ही लोगों को बिल्कुल खाक में मिला देते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए कि आप धर्मार्थ कार्य करिए, धर्म से जुड़े रहिए, आपका वक्त बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि इस समय आपके हर तरह के कार्य बनने लगेंगे, हर तरह की सफलता मिलने लगेगी और भाग जो चमकेगा, खास तौर पर 14 जून के बाद यह भाग आपको हर काम में मदद देगा। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, आप घर में रहने वाले हो, माताएं बहनें हो, दोस्तों कोई भी हो, स्टूडेंट हो, आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, आपके हर उस कार्य में, हर उस कर्म में भाग का साथ मिलेगा जिसमें आप कुछ ऐसा अजीब करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यह स्थिति बन रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण तारीखें हैं दोस्तों। आपकी 16 मई के बाद जो समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी लाइफ बिल्कुल मस्त होती जाएगी। यदि आपको दोस्तों आगे और बताएं अक्षय तृतीया के बारे में, तो अक्षय तृतीया का त्योहार है, उसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा खास बताना चाहते हैं दोस्तों। वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों हम एक आपसे छोटा सा अनुरोध करते हैं, यदि आप वीडियो पहली बार आए हैं, काल भैरव धाम चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। तो कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों पूरी भक्ति भाव के साथ, पूरे हृदय से माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव सरकार कृपा करो,
एक बार नहीं कम से कम 3 बार मेरे प्यारे दोस्तों अवश्य लिखिए। मैं माता से और बाबा से निवेदन करता हूँ कि सभी जातकों को बाबा खुशहाली दें, जीवन में आनंद दें, बच्चे परिवार सुखी रहें और धन धान की कोई कमी ना हो। माता धन की देवी लक्ष्मी जी सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको अक्षय तृतीया के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों, यो 1 साल में आता है, तो आप मेरी बात को नोट करिए। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया पर वैसे तो सोना चांदी खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा त्योहार है, बहुत अच्छी लग्न है और बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है दोस्तों। हिंदू धर्म में जैसे दीपावली और धनतेरस का हम विशेष महत्व मानते हैं, ठीक उसी तरह वैशाख माह में यह पड़ने वाला अक्षय तृतीया का भी विशेष महत्व दोस्तों कहा गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हम सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ तिथि माना जाता है दोस्तों। और इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे, हम बिना मुहूर्त निकाले कोई भी कार्य कर सकते हैं। इससे दोस्तों, यदि हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इस दिन सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए भी हम और आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं, उसको आप खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इससे हमारी परंपराओं के अनुसार दोस्तों हमारा यह समृद्धि का प्रतीक है। अक्षय तृतीया के दिन यदि हम ये काम करते हैं तो बेहद शुभ होते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें शक्तिशाली महाशक्तिशाली होती हैं। सूर्यदेव की चमक से व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए यह दिन शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया को कुछ न कुछ अवश्य खरीदना चाहिए, वह हम आपको बताते हैं। यदि आप सोना चांदी खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो दोस्तों आप मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर पर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इफाजा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। तो आप इस दिन खास दिन है, मिट्टी का घड़ा खरीद सकते हैं। मिट्टी का घड़ा खरीदना इस दिन बहुत शुभ होता है। इससे घर में पैसों की तंगी नहीं रहती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, और आप अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है दोस्तों। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति का इफाजा होता है, लेकिन इस दिन आप सेंधा नमक का भूलकर सेवन नहीं करेंगे दोस्तों। अक्षय तृतीया के खास दिन पीली सरसों का घर लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं दोस्तों। और अक्षय तृतीया पर आप घर पर पीतल या तांबे का बर्तन भी खरीद कर ला सकते हैं। इस दिन तांबे का बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी खरीदना भी आपके लिए बहुत ही फलदायक होता है। माना जाता है कि कौड़ी खरीदकर मां लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है दोस्तों। सोना यदि आप ना खरीद सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो खरीद सकते हैं दोस्तों वह अवश्य खरीदें और पुण्य हासिल करें। अब अन्न को धरती माँ का दिया सबसे पहला अन्न माना जाता है दोस्तों। और इस दिन रुई खरीदने का भी विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन आप रुई खरीद सकते हैं, यह भी बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आप अक्षय तृतीया के दिन ये कार्य कर सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को एवं नारायण भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध करते हैं, यदि आपने श्री काल भैरवधाम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, यदि हमारा कार्यक्रम या हमारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगे हैं तो दोस्तों आप वीडियो में हमेशा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव सरकार कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें।
हमें पूरा विश्वास है माता रानी बाबा भैरव सरकार आपकी और आपके पूरे परिवार की बहुत बहुत अच्छे से रक्षा करेंगे और सुख समृद्धि देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय माता भद्रकाली। धन्यवाद दोस्तों।